प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है? आई नो आप लोगों को पता हो चुका है। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। इसको कैसे प्रूव दैट करना है ये भी आपने सीख लिया था। और इसका सेंटर क्या होगा? -g, -f। और ऐसे रेडियस कैसे निकालोगे इसके हेल्प से? ये सब चीज़ें कल की क्लास में आपने देख लिया था। ठीक, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 3x² प्लस 3y स्क्वायर, ओके, 9x प्लस 12y माइनस 15 = 0। इसका आपको सेंटर और रेडियस बताना है। सेंटर और रेडियस बताना है। तो आप हमें बताएं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? 3 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 3 का डिवाइड ना। डिवाइड करने का मतलब है इस टर्म में 3 का डिवाइड कर देना। इस टर्म में क्या करेंगे आप? ऐसे 3 का डिवाइड कर देंगे कि नहीं बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना था? 3 का डिवाइड, सो डिवाइड कर दिया है ना। जो कैंसिल आउट हो रहा है कर लो। बताओ, समझ में आया? आफ्टर रिमेनिंग क्या हुआ बताओ? डिवाइड करने के आफ्टर रिमेनिंग क्या हुआ? x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 5 = 0। बताओ ये क्या है? यहाँ तक आ गया समझ में? अब यहाँ के बाद क्या करेंगे बोलें? कंपेयर करेंगे ना। किससे? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से यूँ कंपेयर कर देंगे। तो बताएं, 2g = क्या हो जाएगा? -3। 2f = क्या हो जाएगा? 4। और c = क्या आ जाएगा? -5। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या निकलेगी? -3/2। और यहाँ से f की वैल्यू, c की वैल्यू दिख ही रही है। वैसे सेंटर आप क्या जानते हैं? -g, -f। तो अब यहाँ देखें, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? बोले आया? और रेडियस √g² प्लस f² माइनस c। इस फार्मूले से निकालते हैं कि नहीं? रखिए वैल्यू। g की वैल्यू क्या है बताओ? देखो ये g की वैल्यू चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से, और स्क्वायर होने पे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। g की वैल्यू यही लो अगर, तो यहाँ रखोगे तो 9 क्या हो जाएगा? प्लस 9/4 हो जाएगा कि नहीं? और f की वैल्यू यहाँ से लो +4। c ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपका 5 4 क्या हो जाएगा? 9। 9/4 और ये आपका 9/1। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम वाले एलसीएम लेके बताइए क्या आएगा? 4 यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 + 36 ना। r बराबर कितना? 40 बटे कितना? 45 कितना हो जाएगा? 45 ना। बताओ तो 45 को क्या लिखा जा सकता है? 9 × 9 बचे ना। अब 9 का क्या हो जाएगा? 3। 4 का हो जाएगा 2 √5। यहाँ यूनिट लिख दीजिएगा, मात्रक लिख दीजिएगा। हो गया आंसर। तो बताएं, अगर हमें इक्वेशन गिवन हो, अगर हमें इक्वेशन दिया हो, गिवन दैट हो, तो सेंटर और रेडियस हम इस तरह निकालेंगे। अब आप निकाल लेंगे कि नहीं बताइए? इक्वेशन गिवन रहने पे सेंटर और रेडियस निकल जाएगा आपसे। ओके, एक नया फार्मूला आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो
तीन फार्मूले आपको ये तीन फार्मूले सर्कल के समझ में आ गए ना। सर्कल के तीन फार्मूले हम लोग जान चुके हैं। एक CR वाला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सर्कल जान चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। ठीक है, बार बार स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का ग्राफ कैसे बनेगा, ऑलवेज रिमेंबर सर्कल प्लस से, ऐसे याद रखिएगा, आपका गुजर अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आप जान गए, और उसका सेंटर रेडियस क्या होता है उसको भी आपने ध्यान में रख लिया। एक फार्मूला और बता रहा हूँ, ठीक है, वो फार्मूला क्या है, अगर सर्कल में ना अगर वर्टाइसेज ऑफ डायामीटर्स गिवन हो, क्या वर्टाइसेज ऑफ डायामीटर्स गिवन हो और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना हो, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, किस फार्मूले से आप बहुत ईजीएस्ट वे में आप इक्वेशन सर्कल का निकाल सकते हैं। ठीक है, जब वृत्त के व्यास के सिरे दिए हों, जब वृत्त के व्यास के सिरे दिए हों तब वृत्त का समीकरण ना, व्हेन वर्टाइसेज ऑफ सर्कल आर गिवन देन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सुनिएगा, आप इसको लिख सकते हैं, इफ वर्टाइसेज ऑफ सर्कल आर x1 y1 एंड x2 y2 देन प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि वृत्त के व्यास के सिरे, यदि वृत्त के व्यास के सिरे x1 माइनस y1 तथा x2 y2 हों तब सिद्ध कीजिए वृत्त का समीकरण x माइनस x1 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में y माइनस y1 सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस y2 इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन आपने राइट किया, इफ वर्टाइसेज ऑफ वर्टाइसेज ऑफ डायामीटर आर x1 y1 x2 y2 ना इन अ सर्कल देन प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज ये। समझ गए? देखो बच्चों, डायामीटर क्या होता है आप जानते हो, व्यास क्या होता है आप जानते हो ना। जो लाइन कहाँ से जाए बच्चों, सेंटर से जाए, वही लाइन क्या कहलाती है, वो कॉर्ड, वो जीवा, वो कॉर्ड जो कहाँ से चली जाए, सेंटर से, क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो ये व्यास का एक सिरा हुआ कि नहीं, कह रहा व्यास का एक सिरा क्या है और अगला वाला सिरा क्या है, व्यास का एक वर्टेक्स क्या है x1 y1 और अगला वाला वर्टेक्स क्या है बीटेक्स का y वर्टेक्स। एक वर्टेक्स x1 y1 है और अगला क्या है ना। और आप लोग ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रखा है, जो डायामीटर होता है, जो डायामीटर होता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ईच पार्ट क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। और आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रखा है, आपको जिस भी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो उस पर एक जनरल पॉइंट पी एक्स कामा वाई मानना। बताओ, तो ये जो सर्कल है हमें इसका क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है। तो हम इस पर एक जनरल पॉइंट क्या मानेंगे, मान के जब हम P को A से और जब हम P को B से मिलाएंगे तो ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा कि नहीं, बताओ। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोग ने हाई स्कूल में क्या पढ़ा है, ये बेटा ऊपर वाला क्या है, सेमी सर्कल है कि नहीं। सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाइज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आपने प्रूफ दैट किया होगा, ये थ्योरम आपने प्रूफ दैट किया होगा। सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल ऑलवेज क्या होता है बच्चों, राइट एंगल होता है। बोले तो 90 डिग्री होता है कि नहीं। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है बच्चों,
ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है ना। इसको 90 देखते ही आपका माथा खिसका और कहाँ चला गया खिसक के, क्लास 11 मतलब स्ट्रेट लाइन में चला गया। क्लास 11 स्ट्रेट लाइन में चला गया कि नहीं। स्ट्रेट लाइन में क्या जानते हो कि अब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो गई, कौन, AP और क्या हो गया, यहाँ पे लाइन AP, सभी बच्चे बताएंगे, ध्यान देंगे, AP और क्या हुआ, BP परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, बताओ। AP और परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर होने पे क्या हुआ करता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है। तो आप ये जान गए कि AP का जो स्लोप होगा और BP का जो स्लोप होगा उनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आया समझ में। अब स्लोप कैसे निकलेगा AP का, बताओ, राइज अपान रन वाले फार्मूले से कि नहीं। इसमें क्या लगा दो, राइज अपान रन लगाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस y2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, अपान x माइनस x2। क्यों, जब m1 का निकाल रहे हो यार, सॉरी यहाँ पे AP का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y1। अरे हम BP का ध्यान दे दें ना, तो AP का क्या निकालेंगे, y माइनस y1 अपान x माइनस x1। और ऐसे m2 मतलब BP, m2 का मतलब BP का निकालो, y माइनस y2 अपान x माइनस x2 बराबर -1 इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 y माइनस y2, ये पूरा किधर चला जाएगा, RHS साइड। तो यहाँ पे देखो ऐसे रहेगा कि नहीं। अब इस पूरे को LHS साइड कर लो, वो माइनस है इधर आएगा, LHS साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस तो है ही ना, प्लस। बताओ समझ में आ गया कि नहीं, बताओ। हाँ भाई देखो, आपको वर्टाइसेज ऑफ डायमीटर A और B गिवन था, आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो एक पॉइंट आप एक जनरल पॉइंट P x, y मानने की आदत है, अपनी आदत को बरकरार रखिए। तो आपने माना तो ये चूंकि अर्धवृत्त था, तो अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता था, समकोण होता था। सेमी सर्कल में लाइज एंगल क्या होता था बच्चों, 90 डिग्री होता था। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिखा तो आपका माथा खिसका कि ये दोनों लाइनें तो यार परपेंडिकुलर हो गई। और परपेंडिकुलर लाइन होने पर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1। ये बोलते बोलते आपका उसमें मुख ही आ गया था। तो यहाँ पे भी आपने देखा तो तुरंत बोल दिए, तुरंत चहक उठे आप, चहक उठे कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1। तो आपने निकाला और यूँ कर दिया, आपका फार्मूला डिराइव हो गया। बताइए हमेशा के लिए तैयार हो गया कि नहीं ये फार्मूला। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको, ये फार्मूला आपने डिराइव कर लिया होगा और आपको तैयार हो गया होगा। अब अगली चीज़ समझिए, समझ गए बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गया है, बताओ। तो अगर आपको क्या दिया रहेगा, सर्कल के डायामीटर का क्या दिया रहेगा, वर्टाइसेस दिया रहेगा, तो इक्वेशन आप सर्कल निकाल लोगे ना। इन एनी सर्कल वर्टाइसेस ऑफ डायमीटर्स आर, हे लिखो भाई, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरे, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 1, -2 तथा -3, 4 है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेज ऑफ डायमीटर ना इन एनी सर्कल, पहले आप इन एनी सर्कल वर्टाइसेज ऑफ डायमीटर्स आर 1, -2 एंड -3, 4। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच वर्टाइसेज ऑफ डायमीटर आर 1, -2 एंड -3, 4 ना। कई तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको क्या, वर्टाइसेज ऑफ डायमीटर गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेज आपको गिवन है, और आपको सर्कल का क्या बताना है,
इक्वेशन बताना है। क्या बताना है? इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन बताना है, तो ये इसका कंपेयर किससे करेंगे? x1 y1 से, और इसका कंपेयर किससे करेंगे? x2 y2 से। और वर्टाइसेस गिवन होने पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट इन x माइनस x1, सेकेंड ब्रैकेट इन x माइनस x2 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट इन y माइनस y1, सेकेंड ब्रैकेट इन y माइनस y2 इक्वल टू 0। बताओ, वैल्यू रख लो। x1 की वैल्यू क्या है? 1। x2 की वैल्यू क्या है? ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। y1 की वैल्यू क्या है बताओ? ये माइनस प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू देखो, इक्वल टू क्या आ गया? 0। मल्टीप्लाई करना आता ही है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, x का x में करोगे x स्क्वायर, x का 3 में करोगे क्या आ जाएगा? 3x। 1 का x में करोगे माइनस x, 1 का 3 में करोगे -3। ऐसे यहाँ पे कर लो, यहाँ पे ऐसे करो मल्टीप्लाई, y स्क्वायर माइनस 4y। अब 2 से करो, प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3x में x को सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस 2x, माइनस 4y में 2y को सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 2y, -3 माइनस 8 कितना हो जाएगा? -11। ये आपका देखो क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। बताओ, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो अगर आपको क्या गिवन हो? वर्टाइसेस ऑफ डायामीटर सर्कल में, तो इक्वेशन क्या होगा? ये होगा ना। एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट बताने चल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने चल रहा हूँ, नोट करिएगा। ठीक है ना? एक नहीं मैं 2 बता दे रहा हूँ आप लोगों की मासूमियत देखकर ना। बताने वाला एक था, लेकिन मैं अब 2 बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, किसके अंदर? सर्कल के अंदर। किसके अंदर? सर्कल के अंदर कभी भी, सर्कल के अंदर कभी भी क्या बन जाए? ये क्या बना दिया? सर्कल के अंदर क्या बना दिया? राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया कि नहीं? राइट ट्रायंगल बना दिया कि नहीं? सर्कल के अंदर कभी भी राइट ट्रायंगल बन जाए, सर्कल के अंदर कभी भी राइट ट्रायंगल बन जाए, वृत्त के अंदर कभी भी समकोण त्रिभुज बन जाए, तो ये जो कण होता है, ये जो कण होता है, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो डायामीटर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? डायामीटर, हिंदी में व्यास। समझ गए? सर्कल के अंदर कभी भी राइट ट्रायंगल बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो कण है, ये क्या बन जाएगा? डायामीटर, व्यास। फूल बने अंगारे। तो यहाँ डायामीटर कब, मतलब ये कण कब व्यास बन जाएगा? समझ गए? सर्कल के अंदर जब राइट ट्रायंगल आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा, तो यही कण, यही हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? डायामीटर, व्यास। जब ये डायामीटर बन जाएगा, सुनो, जब ये डायामीटर बन जाएगा तो ये वर्टाइसेस बन जाएंगे नहीं डायामीटर के? जो ट्रायंगल में ये वर्टाइसेस गिवन रहेंगे, ये क्या बन जाएंगे? वर्टाइसेस ऑफ डायामीटर हो जाएंगे। और हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला लगा लेंगे, वर्टाइसेस ऑफ डायामीटर वाला लगा लेंगे कि नहीं? बताओ, समझ में आया कि नहीं? और एक पॉइंट और आपको मैंने कहा ना बताऊंगा, तो ये समझ में आ गया। अब अगला, चलो 2 बता दे रहा हूँ, सुनो। सर्कल के अंदर क्या बन जाए? ये क्या बनाया हूँ बताओ? सर्कल के अंदर क्या बन जाए? सर्कल के अंदर कभी भी क्या बन जाए? रेक्टेंगल। क्या बन जाए? रेक्टेंगल बन जाए, या क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए। सर्कल के अंदर कभी भी क्या बन जाए? रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाए।
हिंदी में जान ही रहे हैं, आयत या क्या बन जाए, आयत या वर्ग। ठीक है, वृत्त के अंदर क्या बन जाए, आयत या वर्ग बन जाए, रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाए, तो हमेशा क्या होगा, ये क्या है, ये डायगोनल है कि नहीं, ये क्या है, डायगोनल है, डायगोनल है, डायगोनल बोले तो हिंदी में विकर्ण, विकर्ण, यही क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाता है। क्या बन जाएगा, डायामीटर, बोले तो व्यास बन जाता है। ये भी याद रखना खुशहाल जीवन के लिए, खुशहाल बातें। तो ये आप दो हिस्ट्रिकल बातें हैं जो याद रखेंगे तो आप बहुत ही बड़े क्वेश्चन को मिनटों में नहीं सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बातें याद रहेंगी आपको। अगर वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज दिखेगा तो कर्ण व्यास बन जाएगा, सर्कल के अंदर अगर राइट ट्रायंगल दिखेगा तो हाइपोटेन्यूज डायामीटर बनेगा, और सर्कल के अंदर अगर रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा तो उसका जो डायगोनल होगा वो जो डायगोनल है वो डायामीटर बनेगा, विकर्ण क्या बन जाएगा, व्यास। तो ये कोऑर्डिनेट जब गिवन हो जाएंगे तो डायामीटर वर्टाइसेज ऑफ डायामीटर पे इक्वेशन ऑफ सर्कल जो जानते हो उसी को लगा दोगे, क्वेश्चन डन हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया कि नहीं बात। अब आपको मज़ा कब आएगा, जब आप इस पर बेस्ड जो है एक या दो क्वेश्चन देखेंगे तो मज़ा आएगा ना। तो आपका मज़ा मैं बरकरार रखता हूँ, एक क्वेश्चन बोलता हूँ ना। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में देखिए है ना 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने रीड कर दे रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है और जो निर्देशांश अक्षों से अंतःखंड स्मॉल ए और बी काटता है, जो निर्देशांश अक्षों से अंतःखंड स्मॉल ए और बी काटता है। समझ गए। इंटरसेप्ट आप जानते हो, लाइन में इंटरसेप्ट आप जानते थे कि नहीं, लाइन में आपको इंटरसेप्ट पता था। ये बच्चा, ये आपका एक्सेस होता था कि नहीं बताओ, और लाइन ऐसे जाती थी तो ये आपका क्या कहलाता था, इंटरसेप्ट कहलाता था कि नहीं। ये आपका क्या कहलाता था, इंटरसेप्ट कहलाता था, अंतःखंड कहलाता था कि नहीं। वैसे सर्कल में इंटरसेप्ट आप जानिए, सर्कल में इंटरसेप्ट आप जानिए। सर्कल में इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, ये रहा सर्कल, रहा ना, ये समझ गए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ देखो, और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ठीक है, ये चीज़ इंटरसेप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा। इस चीज़ को अंतःखंड बोलेंगे, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, सर्कल में अंतःखंड बोलेंगे। किसको, ए बी और सी डी को। सर्कल का इंटरसेप्ट समझ में आया, ए बी और सी डी। ऐसे अब प्लस को बना दो सर्कल में ना। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सर्कल वाला नहीं बना रहे हो, ओरिजिन को इसमें बीच में ले लेते थे ना, इसमें थोड़ा सा बाहर रखो। तो देखो ये ए बी और सी डी दो जगह कट करेगा कि नहीं ना। कहने का मतलब क्या है, सर्कल में जब हम क्या बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, एक्सेस बनाते हैं, तो उससे जो जीवा हो रही है, जो कॉर्ड हो रही है, देखो ये कॉर्ड है कि नहीं, ए से बी तक, एक कॉर्ड ये है, दूसरी कॉर्ड ये है, तो यही जो कॉर्ड है यही क्या कहलाने लगती है, यहाँ पर इंटरसेप्ट कहलाने लगती है, हिंदी में अंतःखंड कहलाने लगती है। बताओ, समझ गए बच्चों। सर्कल में समझ रहे ना बात को। सर्कल में जब आप क्या बनाएगा, क्वाड्रेंट बनाएगा, एक्सेस बनाएगा, तो जो कॉर्ड दिखेगी वही इंटरसेप्ट कहलाएगी। समझ गए। सर्कल में जब आप एक्सेस बनाओगे तो जो कॉर्ड दिखेगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, इंटरसेप्ट। ये डिफिनेशन कहीं नहीं पाओगे, यहाँ से निकली है ना, अनुभव बोल रहा है
सुन लो क्या बोल रहा है अनुभव। सर्कल में जब आप एक्सेस बनाते हो तो उसमें जो आपको कॉर्ड दिखती है ना, जो जीवा दिखती है वो क्या कहलाती है ना। ये डिफिनेशन आप कहीं ढूंढना ना, क्योंकि यहाँ अनुभव बोल रहा है। यहाँ तक आ गया समझ में? बताइए, ये अंतःखंड कहलाएंगे ना। अभी अपना क्वेश्चन क्या है बताओ। एक सर्कल है जो कहाँ से जा रहा है? ओरिजिन से जा रहा है। एक सर्कल है कहाँ से जा रहा है बच्चों? ओरिजिन से जा रहा है। ओरिजिन से जाने का मतलब जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन है, सर्कल पर ही है कि नहीं? सर्कल ओरिजिन से जा रहा है, मतलब ओरिजिन कहाँ है? सर्कल पर ही है। तो ओरिजिन ये है, ये ओ वाला पॉइंट है। क्या है? ओ वाला पॉइंट है ना। तो आपके एक्सेस ऐसे ड्रॉन होंगे कि नहीं बताओ बच्चों? आप डरो मत बच्चों, ऐसे ड्रॉन होंगे कि नहीं बताओ? ऐसे ड्रॉन होंगे कि नहीं? सर्कल किससे जा रहा है यार? ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन नहीं है, ऐसे जा रहा है ना। ये आपका एक्स एक्सेस है कि नहीं बच्चों? ये क्या है? वाई एक्सेस। और इंटरसेप्ट क्या होता है बताया ना? क्या बताया बच्चों? सर्कल में जब हम एक्सेस ड्रॉन करते हैं तो उसमें जो कॉर्ड होती है, जो जीवा होती है, वही क्या? तो यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस दिया है कि नहीं? क्या दिया बच्चों? ए और बी दिया है ना। मतलब क्या है? ये यहाँ तक ए है कि नहीं? ये बताओ, ये ओ ए क्या है? ए है। और ये ओ ए, ये ओ बी क्या है? बी है। ये स्मॉल बी है। अब जबान मतलब, चलो बोलो बेटा, तुमको बोलने की आदत है, बोलो। ए का कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों, बोलो आदर्श। हैं खस ए कामा 0, बी का दिखा दिया का, बी का देखो 0 कामा बी। यहाँ तक आया समझ में? अब क्या करोगे? ए को बी से मिला दो। क्या? ए को बी से, तो ये देखो क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं? समकोण त्रिभुज बना कि नहीं? तो ये जो कण है डायमीटर बन जाएगा। और जब डायमीटर बन जाएगा तो यही क्या हो जाएगा? वर्टाइसेज ऑफ डायमीटर हो जाएगा ना। तो अगर हमें क्या निकालना है तो हम वर्टाइसेज ऑफ डायमीटर वाला केस लगा दें, निकल नहीं जाएगा? लगा दो। ये क्या हो जाएगा? x1 y1 और ये ऊपर वाला x2 y2 ना। और इक्वेशन क्या जानते हो बताओ? x minus x1, फर्स्ट ब्रैकेट इन x माइनस x1, सेकेंड ब्रैकेट इन x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2। यही वैल्यू रख दो, आंसर बताओ। तो मैंने आपसे जैसा वादा किया था, मिनटों में नहीं सेकंडों में आंसर देंगे, तो आप दे लेंगे। आप बताइए बच्चों, आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस ए इंटू एक्स और बगल y ब्रैकेट में y माइनस बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। बताओ बच्चों, आ गया ये प्रश्न कि नहीं? ये क्वेश्चन आ गया ना। इंटरसेप्ट का मतलब समझ पाए कि नहीं? सर्कल में समझ गए ना। कितना तगड़ा अनुभव बोला है, उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर उसकी डिफिनेशन आप ढूंढते ही रहेंगे। हो सकता है इस जन्म में ना मिले, पुनर्जन्म ले तो पता नहीं ये सर्कल रहे ना रहे। यहाँ तक आ गया। अब देखिए, इस पे जैसा एक क्वेश्चन और मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जाता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन आप रिटर्न कर सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, जो मूल बिंदु से होकर जाता है। लिख लिया? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट
इस ना मेकिंग इंटरसेप्ट्स 3 and 4 on the coordinate axis and making intercept 3 and 4 on the coordinate axis ना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है, जो अक्षों की जो निर्देशांक अक्षों से 3 और 4 का अंतःखंड काटता है, जो निर्देशांक अक्षों से 3 और 4 का अंतःखंड काटता है। कर लोगे? सेम एज है, जहाँ ए है 3 आ जाएगा, जहाँ बी है 4 आ जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं बताओ। एक क्वेश्चन और सुन लो ना, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से समान अंतःखंड स्मॉल ए काटता है, जो अक्षों से समान अंतःखंड स्मॉल ए काटता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सेस स्मॉल ए। समझ गए? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सेस स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए। ऐसे भी क्वेश्चन आपको साइड बुक में देखने को मिल जाएंगे। क्या हुआ? समान अंतःखंड काटता है ना, इक्वल एक्स एक्सेस पे जितना काटेगा, हाँ समझ गए ना। ध्यान रखना, अभी तो कह रहे हो इसका उसका हो जाएगा ना, क्वेश्चन जब आएगा तो अपना इसका उसका कर लेना। आ गया कि नहीं बोलो यार, आ गया ना? आ रहा है समझ में? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा है कि नहीं बताओ, देख के बताओ है कि नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 बता दूं तो 10 और 11 वाला आप लगा ही लोगे ना, बताता हूं। लेकिन बच्चों मैं पहले आपको क्या बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा, 13 हो ही चुका है, उसके बाद 14 बताऊंगा, फिर मैं आपको 15 बताऊंगा, उसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 4 बताऊंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन बताऊंगा मैं अब? 4, और 4 मिनट में बताऊंगा, इसलिए हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिएगा। यस, अब देख लीजिएगा, मैं मजाक तो करता नहीं हूँ, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या क्या है 5, सेंटर एक्स अक्ष पे स्थित है और जो बिंदु किससे जा रहा है 2, 3 से जा रहा है। क्या है बच्चों? एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल, और सर्कल का सेंटर कहाँ लाइज है? सर्कल का सेंटर कहाँ लाइज है? तो ये एक्स एक्सिस है कि नहीं बताओ? सेंटर कहाँ लाइज है? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और रेडियस क्या है? रेडियस 5 है, तो रेडियस यहाँ से लेकर यही तो होगा 5, और सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, सेंटर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। और ये सर्कल एक पॉइंट क्या जा रहा है 2, 3 से जा रहा है कि नहीं बताओ? जा रहा है, हाँ? तो अगर सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है? एक्स एक्सिस पर, तो कौन वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा? वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं? भाई एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाइज है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा बताओ? h, 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ? अगर सेंटर कहाँ लाइज है? एक्स एक्सिस पे, तो सेंटर क्या हो जाएगा सर्कल का? h, मतलब एक्स एक्सिस पे ही तो कुछ मूव किया होगा। अब पता है क्या सेंटर? सेंटर आपको पता है जी, लेकिन एक बात पता है सेंटर क्या होता है? नहीं ना, h, k होता है, ये बात आप जानते हो। तो सेंटर h, k होता है, लेकिन यहाँ पर k 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेंटर कहाँ लाइज कर गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट है कोई, है कि नहीं? ये C है, ये क्या होगी बताओ? ये भी रेडियस होगी कि नहीं?
रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगी कि नहीं बताओ, होगी कि नहीं? तो CP बराबर कितना है बोलो? तो हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताओ? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 कि नहीं? बताएं। तो रूट देखते ही क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, तो कर दीजिए। तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर, बाकी ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 25। बताएं, h माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। बताएं, बोलें आप। h माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 ना, h माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16। तो और h माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा कि नहीं? एक बार आप क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। तो h माइनस 2 बराबर क्या, 4। तो h बराबर क्या आ गया, 6। सेंटर क्या हो गया बोलो, h कामा 0 था ना, लेकिन अब क्या हो गया, 6 कामा 0। और रेडियस क्या है, 5 ही है। जैसे एक अंधे को 2 आँख चाहिए, वैसे ही इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको CR चाहिए। देख लो, आपके पास CR और बिगवा दोनों चीज़ें हैं, है कि नहीं? CR है। अब क्या लगाओगे, इक्वेशन के लिए क्या लगेगा, CR वाला फार्मूला। ये बोलो, यहाँ तक आया कि नहीं? यही में वैल्यू रखना, आंसर पा जाओगे, पा जाओगे कि नहीं? अभी क्या करने का, अभी निगेटिव साइन लेने का कि नहीं, बोलो। लो, h माइनस 2 बराबर -4, तो h बराबर -2 मिल जाएगा कि नहीं, बताओ। अब सेंटर क्या होगा, h कामा 0, तो ये क्या हो जाएगा, -2 कामा, और r की वैल्यू फिर से, फिर आपके पास CR हो गया कि नहीं? फिर इक्वेशन वो लगाओगे, वैल्यू रख दोगे, 2 इक्वेशन मिलेंगे कि नहीं? बेटा ये सेंटर आपका हो सकता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड हो सकता है एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड हो ना, इसीलिए 2 सेंटर निकले हैं। और रेडियस तो जान ही रहे हो, हर केस में 5 ही होगा। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन निकलेंगे, आगे आप कर लेंगे कि नहीं, बताइए। आपको अगर CR दे दे कोई या बिगवा दे दे तो आप इक्वेशन तो निकाल ही लेते हैं ना। तो यहाँ पे आपको CR दे दिया, और क्या चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए, CR चाहिए कि नहीं ना। चलो ऐसे क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आ गया सबको ना। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बता देता हूँ, बस ही है, बस 2 मिनट, आज इसको ख़त्म कर लें, फिनिश कर लें, ठीक है। डेली लगा रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका सेंटर क्या है, बोलो, और किससे जा रहा है, 4,5। देखो आपके पास क्या है, ये ना कहना माँ है, सबके पास माँ हो। सेंटर देखिए आपके पास है कि नहीं, ठीक है, तुम पुरुष नहीं महापुरुष हो, इसलिए सब है। यहाँ तक आया, सेंटर है कि नहीं, और क्या होना चाहिए अपने पास। हम इक्वेशन का फार्मूला लगा क्यों नहीं पा रहे, CR नहीं है ना मेरे पास, R यहाँ पे कैसे निकलेगा, यही तो R है। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दे तो हमें R की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं, बताओ। अंडर रूट क्या, डिस्टेंस फार्मूला लगाया हूँ, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो है क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये R है कि नहीं, बोलो। 4 + 9 √13, ये R है। लेकिन CR में आपको R स्क्वायर चाहिए होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो 13 आ जाएगा कि नहीं R स्क्वायर का मान। H और K की जगह ये वैल्यू रख दीजिएगा फार्मूले में, R स्क्वायर की जगह क्या रख दीजिएगा, 13। क्या मिल जाएगा आंसर, बताओ क्या होता है आपका फार्मूला, क्या होता है, x माइनस एच, की वैल्यू यहाँ y माइनस K,
बराबर आर स्क्वायर, तो 13 हो गया, यही आंसर आएगा। बताओ, एनी प्रॉब्लम? अब लास्ट वाला प्रश्न देखिए, 15 वाला। 15 वाले में देखिए क्या है। अब एक क्वेश्चन बचा है, हम तो रहने देंगे लेकिन वो हमेशा के लिए रह ही जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। -2.5 कामा 3.5, ओके, लाई इन साइड आउटसाइड आर ऑन द सर्कल, x² + y² = 25। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डज द पॉइंट, ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाइज है कि बाहर लाइज है कि सर्कल पे ही लाइज है? तो क्या आप बताने चल रहे हो? पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे पता किया जाता है? कोई भी कर्व का आपको बता रखा हूँ कि नहीं? याद करो क्या बताया था। अगर आपको पोजीशन बतानी हो, पोजीशन बतानी हो किसकी? सर्कल की, पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, क्या बतानी हो? पोजीशन बतानी हो। पॉइंट की क्या बतानी हो? बिंदु की क्या बतानी हो? बिंदु की स्थितियत बतानी है सर्कल में। तो अब हमेशा क्या करेंगे, इसका एक साइड क्या करेंगे, सर्कल का एक साइड क्या करेंगे, RHS साइड क्या करेंगे, RHS साइड जो भी टर्म रहेगा उसको LHS साइड कर लेंगे, और ना उसको 0 करके छोड़ के इसको यस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यस लेट कर लेंगे, यस सपोज कर लेंगे। उसके बाद जो पॉइंट गिवन रहेगा उसको पुट कर देंगे। जो पॉइंट गिवन रहेगा उसको क्या कर देंगे? पुट। और पुट करते टाइम वैल्यू कहाँ रखी जाती है? x, y के प्लेस पे। सो यहाँ पे रखिए -2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3.5 का होल स्क्वायर -25 ना। 25 बजे शाम में 625 होता है ना, 6.25 ना। और यहाँ पे 35 का 35 से स्क्वायर कर लीजिए, ये 5 25 हासिल 2, 5 3 15, 5 3 15, 30 2 32, 3 3 9 2 11। तो ये क्या हो गया? 11.25 -2। इसको अगर हम जोड़ भी ले रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस आएगा कि नहीं? माइनस आने का क्या मतलब है? इनसाइड क्या होगा? इनसाइड ना। क्या होता है? प्लस आने पे, प्लस माइनस बताया नहीं तो क्या है? माइनस आया। सर्कल के क्या होगा? ठीक है, ये देखो पॉइंट यहाँ हो सकता है, सर्कल के अंदर हो सकता है, और यहाँ पे ये पॉइंट हो सकता है कि नहीं? यहाँ होगा तो रेडियस से भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी कि नहीं? यहाँ पे होगा तो जान ही रहे हैं। अब ये अंदर हो रहा है ना, निगेटिव। निगेटिव का मतलब इनसाइड। इधर उधर क्या मान लें? सर्कल के यहाँ बाहर होगा, अंदर होगा और यहाँ पे होगा। बात सुनिए, बात हमारी बात सुनिए। आपको ये क्या है तरीका है कि अगर आप क्या करें, इसको आप इधर कर लें और यस लेट करके पॉइंट को रखें। अगर निगेटिव आए तो इनसाइड माना जाता है, पॉजिटिव आए तो आउटसाइड माना जाता है, और 0 आए तो उसी सर्कल पे माना जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव आया कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे इनसाइड आंसर हो जाएगा। देखो क्या आ रहा है आंसर, यही तो आ रहा होगा, इनसाइड। देख लो, चेक कर लो ना, ठीक है। इनसाइड अंदर होना चाहिए, अंदर है ना। माइनस आने पे अंदर, प्लस आने पे बाहर, प्लस आने पे क्या? बाहर। समझ गए? ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आपका बचा है जिसको हम कल के क्लास में करेंगे ना। आज के लिए इतना ही।